आप अगर मुझ पे पत्थर मारेंगे, मैं बहुत दिनों से घर पे हूँ और आप रोज़ ये हर फ्राइडे को आप निकल के आते हैं, तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं ही बोलूँगी कि क्या चल रहा है, रोज़ फ्राइडे को आकर के पत्थरबाजी चल रही है। पाकिस्तान जैसा देश जो कि हमारा विरोधी हमेशा से रहा है, उसके मौलाना बोलते हैं कि यहाँ पर नूपुर शर्मा की गलती ही नहीं है। तो फिर हमारे देश के ही ऐसे क्यों मौलाना हो रहे हैं या फिर मुस्लिम हो रहे हैं जो हमारे देश की नूपुर शर्मा के पीछे पड़े हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम क्या है? पूजा रावत। पूजा, आपने सुना होगा आज ही अली मिर्ज़ा नाम के एक मौलाना का पूरा ट्वीट आया है, एक वीडियो शेयर की गई है कि पाकिस्तान से उन्होंने बोला है कि जो भी हुआ है इसमें नूपुर की गलती नहीं है। ये मुस्लिम के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो डिबेट में। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने अभी वो डिबेट नहीं देखा है, बट जितना भी उसने अगर नूपुर शर्मा ने कुछ अगर किताबी बातें कही हैं और अगर किताबी लिखी हुई बातें उसने बोल दी है, तो किसी को उसमें मतलब कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। शुक्रवार को पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से हंगामा हुआ, कल भी शुक्रवार है। आपको लगता है कि प्रशासन इस बार कुछ कड़ी सदगर्गी अपनाएगा जिससे ये हंगामा दोबारा ना हो? हाँ, अपनाना चाहिए, क्योंकि यूपी में जैसे लोग थोड़ा सा ना कम इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन पे मतलब अगर वो हमले करते तो उनके घरों को उन पे तहकीकात होती है। तो अगर दिल्ली में भी हमारे जो सीएम है अगर यही काम करेंगे तो ये जो फ्राइडे को हर समय पत्थरबाजी हो रही है इसका थोड़ा कम होगा। बजरंग दल की तरफ से एक बयान आया है कि यदि कल शुक्रवार के दिन कुछ भी होता है तो शनिवार उनका होगा। क्या लोकतांत्रिक देश में इस तरीके के बार बार एक दूसरे से सरदागर्मी करना, लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना सही बात है? देखो, अगर कोई भी फ्राइडे को पत्थरबाजी कर रहा है और शनिवार को कोई दूसरा कर रहा है तो वो दोनों ही दल खराब है, गलत चीज़ है वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आराम से शांति से भी हो सकती है। अगर नूपुर शर्मा ने कोई बात गलत बोली है, बीजेपी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है ना, उनके लिए इतना काफ़ी है। पार्टी से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब किसी इतनी बात, और हिंदू धर्म के भी बारे में बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट हमारे धर्म के लोग पत्थरबाजी कभी नहीं करते। हिंदू कभी आपने देखा है कि पत्थरबाजी करी है? नहीं करी ना। तो दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए, अगर किसी ने बोला है तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो आप इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, देश में ना माहौल ख़राब कर रहे हो। दूसरे धर्म के लोग अगर ऐसा करने लग गए तो फिर तो ये वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो जाएगा। तो सबको आराम से शांति से ना अपना अपना काम करना चाहिए, और जो लोग हैं जो चीज़ों को भड़काने की कोशिश करते हैं उनके लिए उनकी पार्टी उनको निकाल रही है। ये नहीं कि किसी का सर कलम कर दिया जाए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। वरना तो लोकतांत्रिक देश में रहने का क्या फ़ायदा है? वरना तो सऊदी अरेबिया में चले जाएंगे, जो चोरी करते हैं सिर कलम कर दिया जाएगा तो वहाँ जाके रहेंगे। यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ पर कोर्ट है, सब चीज़ें हैं। वो अगर नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसी बात कही है तो उसको उस चीज़ का ना मिलेगी सज़ा, और मिल चुकी है। आपने ईरान के अभी विदेश मंत्री भारत के लिए आए थे, तब उन्होंने जब हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री से बात की थी तो इस मुद्दे को उठाया भी नहीं था। उनका सिर्फ इतना सा मानना था कि उनको, नूपुर शर्मा को जो उन्होंने किया था उसकी सज़ा मिल चुकी है। तो क्या उनको उनसे संदेश लेना चाहिए, एक संकेत लेना चाहिए मुस्लिमों को जो इंडिया के हैं कि अब बस माफ़ कर देना चाहिए, जो हुआ उसे छोड़ दे? हाँ, नूपुर शर्मा ने बोल दिया है कि अब देखो, बीजेपी ने उनको निकाल दिया। नूपुर शर्मा ने भी ये बोला है कि अगर कुछ भी मैंने गलत किया और ये उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी बात उसने गलत की है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई अपनी कही हुई बात का उसको एहसास हो जाता है कि गलत किया है और वो मान लेता है, तो इससे बड़ी मतलब सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को उकसाना चाह रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि आप पत्थरबाजी करो, क्योंकि देखो सब लोग जाकर के पत्थरबाजी कर सकते हैं। आज आप कर रहे हो, कल को यहाँ पर और भी धर्मों के लोग हैं, क्यों सिर्फ एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी करते हैं? बहुत सारे धर्म रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग कहते हैं भारत को, तो और धर्म के लोग भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो कोई भी नहीं रहेगा, फिर तो सब पत्थरबाजी करते रहेंगे, तो फिर किस लिए हम भारत में रह रहे हैं? तो अभी जो बजरंग दल कर रहा है, शिवसेना कर रही है, जैसा उनका आदेश आया है कि हम लोग भी धरना करेंगे, क्या वो भी सही लगता है आपको? क्योंकि मुस्लिमों ने किया था, तो क्या ये करना उनके लिए सही है कि हिंदू पक्षकार के द्वारा जो किया जा रहा है? देखो, इस चीज़ के दो तरीके से है। अगर आप अगर मुझ पे पत्थर मारेंगे, मैं बहुत दिनों से घर पे हूँ और आप रोज़ ही हर फ्राइडे को आप निकल के आते हैं, तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं ही बोलूँगी कि क्या चल रहा है, रोज़ फ्राइडे को आकर के पत्थरबाजी चल रही है। मैं भी आपको बोलूँगी। और एक दूसरे तरीके के लोग हैं कि बोलेंगे चल भाई चलने दे इनको। दो चीज़ें हैं। तो अब वो लोग आ गए हैं जो कि बोले हम नहीं सहेंगे, अब हम भी प्रदर्शन करेंगे। तो आपके अनुसार ये सही हो रहा है? हाँ, अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो सही है। एटलीस्ट पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे ना, किसी पुलिस वाले के सर पे पत्थर नहीं मार रहे ना, सही है।
शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी को पत्थरबाजी ना करे, किसी को मारा पीटी ना करे, तब तक सही है ये सब चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। शांति से करना ज़रूरी है, एक लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है, लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं। देखते रहिए TNN वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।